वीडियो स्टार्ट है। करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव वर्ब। और उसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव वर्ब अगर आ जाए तो हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं और हमारे पास ये अपोजिटिव में किस तरह होते हैं और डाटिव में किस तरह होते हैं, दोनों को हम इसमें देखेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपोजिटिव का और डाटिव का। इनमें मेन डिफरेंस काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपोजिटिव और डाटिव में। जस्ट इश एंड डू के अंदर हमारे पास चेंजिंग आती है। बाकी हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो एज एज विया जी जी के अंदर हमारे पास सेम रहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि डिफरेंस किधर है। और जो सेम हमारे पास अदर है, जैसे कि एज एज विया एज इजी, वो हमारे पास जो सेम है तो वो सेम किस तरह है। ठीक है, तो उनको भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखते हैं टॉपिक में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, इसमें हमारे पास जो सेम इश डू एयर जी एज विया एयर जी जी। ठीक, ये हमारे पास नॉमिनेटिव है कुछ सब्जेक्ट जिन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारे पास अपोजिटिव में किस तरह होगा, और ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाटिव में किस तरह होगा। ठीक, तो इसका जो प्रोनाउन है अभी हम देखते हैं प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है और उसमें उसको हम किस तरह लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास इश आ जाता है तो इसको हम सेम एज इट इज, जिस तरह हमने इसका ऑब्जेक्ट पढ़ा था अपोजिटिव के अंदर, मिश टू डिश। एज यस हमारे पास आ जाता है जिश, पिया आ जाता है उन्स। उसके बाद ए हमारे पास आ जाता है ओइश एंड जी जी हमारे पास आ जाता है अगेन दिश। ठीक, इनमें आप कुछ देखेंगे कि हमारे पास कुछ सिमिलर भी हैं जो हमने अपोजिटिव एंड डाटिव में अपोजिटिव में पढ़ा था और डाटिव में जो हमने पढ़ा था। डाटिव भी हमारे पास कुछ सिमिलर है, जैसे कि मैं कहता हूँ इश मेरे पास आ जाएगा मियाँ, टू मेरे पास आ जाएगा दिया। और एज एज हमारे पास सेम रहेगा अपोजिटिव की तरह, ये भी सेम रहेगा अगेन सेम एंड जिश। अब इसमें हमारे पास जो चेंजिंग आती है वो जस्ट हमारे पास यहाँ पर आती है। इश एंड डू के अंदर हमारे पास जस्ट चेंजिंग आती है। बाकी हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो हमारे पास सेम रहते हैं। और जो चेंजिंग है वो हमारे पास मिश एंड दिश अपोजिटिव के अंदर, एंड इसी तरह मियाँ एंड दिया डाटिव के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली होते क्या हैं। आप हमारे पास पहले रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होते हैं वो देखते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब जैसे कि डिश वॉशिंग, आपने वोकैब के अंदर देखा होगा कि इस तरह के कुछ सेंटेंसेस थे जिनके स्टार्ट में हमारे पास कुछ वर्ड थे जिनके स्टार्ट में हमारे पास जिश आता था। डिश वॉशिंग, डिश अनसीन। ठीक है, ए टू के वोकैब में भी आपको नजर आएंगे डिश हाउस सीन। ठीक है, तो अब इसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिश वॉशन एक वर्ब आ गया। ठीक है, बेसिकली इनका मतलब है माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, अवर सेल्फ। इस तरह इंग्लिश में हमारे पास जो उनका मतलब था ना, ये बेसिकली इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं कहता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई वॉश माई सेल्फ, आई वॉश, इंग्लिश को स्किप करते हैं आप, आई वॉश माई सेल्फ। तो मैं कहता हूँ कि इश वॉशे
मिश, ठीक, इश वाशे मिश, कि मेरे पास, मैंने अपोजिटिव के अंदर आई वॉश माई सेल्फ, ठीक है, इश के साथ मिश, आई वॉश माई सेल्फ, इश वाशे मिश। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डाटिव कब यूज करना है और अपोजिटिव कब यूज करना है? जब मेरे पास, जब ओनली मी, जब कोई चीज मेरे से बिलोंग करेगी तो मैं यूज करूंगा अपोजिटिव, ठीक। और अगर कोई चीज मैं हूं, अगर मैं एक सेंटेंस में आ रहा हूं, या अदर थिंग कोई और चीज आ रही है, ठीक है, या उसके अलावा कोई और चीज हमारे पास आ रही है, समथिंग एल्स, मी या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यू, या इसके अलावा हमारे पास अदर थिंग भी आ रही है, तो मैं यूज करूंगा डाटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस लिखा इश वॉशिंग मिस, आई वॉश माई सेल्फ, ठीक है, सिंपल स्कोप, इसके अंदर जस्ट मेरे बिलोंग बात हुई। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में को मैं करता हूँ आई वॉश माई हैंड, ठीक है, आई वॉश माई हैंड, अब मैं और मेरे हाथ, ठीक है, दोनों चीज इनमें आ रही है, तो मैं, अब ये मेरे पास डाटिव केस बन रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इश वॉशे मियाँ, इश वॉशे मियाँ दी हैंड। समझ आइए पॉइंट की? समझ लगी है यस। आपको डाटी और डाटी में इसको किस तरह करते हैं? अब इसी तरह अगर मेरे पास यही, अगर मैं कहता हूँ कि ये सेंटेंस मेरे पास नेबंदास में आ जाता है, लाइक मेरे पास कोई नेबंदास वाला कनेक्टर मैं यूज करता हूँ वाइल, तो इसमें आ जाता है, तो इसमें हम किस तरह यूज करेंगे? तो इसी सेंटेंस को अगर मैं करता हूँ आई वॉश इश वॉशिंग मिश, तो मैं कहूंगा कि वाइल इश मिश वॉशिंग, ठीक। इसका कनेक्टर का पॉइंट ये है ना नेबंदास में, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एंड पर, वर्ब है जो वो एंड पर चलेगा जाएगा, तो अगेन जो वर्ब है वो एंड पर ही जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एंड हमारे, सॉरी, सब्जेक्ट हमारे पास जो उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, देन हमारे पास वर्ब आ जाएगा। समझ आई पॉइंट की? समझ लगी कोई है। कंफ्यूजन अभी तक? अब इसी तरह इससे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि आई थैंकफुल टू यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है, तो इसको मैं अब इस तरह नहीं करूंगा, इश विद के दिश, ठीक है, मैं इस तरह नहीं कहूंगा, या फिर मैं सिंपली इस तरह नहीं कहूंगा कि इश विद के, ठीक, ये मेरे पास रॉन्ग रहेगा। मैं कहूंगा कि इश विद के मिश auf deine Aufmerksamkeit, मीन के ये मेरे पास प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है। अब इसी तरह मैंने जो आगे स्टार्ट में वर्ब लिखा है, डाटिव और अपोजिटिव से दोनों से करते हैं, कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई सेंटेंस बनाऊं कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं आई कॉम माई हेयर, कॉम करने को हम कहते हैं केमे, वर्ब, इश केमे मिश, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई कॉम माई हेयर, तो अब इसमें भी मेरे पास माई हेयर से बिलोंग हो गया,
तो इसमें मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इश्क में मियाँ दी आ गए। ठीक, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्वेश्चन कर लूँ, डू यू कॉम्ब योर हेयर इन द मॉर्निंग, डू यू कॉम्ब योर हेयर इन द मॉर्निंग, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास अब जो वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, केम्स डू दिया। अगर सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव में कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्ब स्टार्ट में और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बाद, केम्स डू दिया मॉर्गन दी हागे। ठीक, तो इसमें मेरे पास इस तरह सेंटेंस की कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब इसी तरह मैंने एक आपने वोकैबुलरी में देखा होगा एक सेंटेंस, सॉरी वर्ब अनसी है, अनसी है, इसका क्या मतलब है, टू गेट ड्रेस्ड। ठीक है, जिश अनसी है, इसी तरह जिश आउसी है। ठीक है, टू गेट ड्रेस्ड एंड अनड्रेस्ड, ये पढ़ा था ना आपने वोकैबुलरी में। जी जी पढ़ा था। ठीक, तो हमने इसको, अगर मैं इसको सेंटेंस में लेकर आता हूँ अनसीहन को, तो मैं कहता हूँ आई एम गेटिंग ड्रेस्ड। ठीक है, आई एम गेट ड्रेस्ड। ठीक है, अब ये मेरे से बिलोंग कर रहा है, मैं इसको अपोजिटिव में आएगा कि इश, एंड ये मेरे पास फ्रेंड बारे वर्ब भी है, तो मैं कहूँगा इश भी है मिश ऑन। ठीक है, इश जी है मिश ऑन। अगर मैं कहता हूँ कि आई पुट ऑन अ स्वेटर, आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, लेकिन अब उसको मैं कह रहा हूँ कि आई पुट ऑन अ स्वेटर। ठीक है, अब उसमें भी ड्रेस्ड ही कर रही हूँ ना आपको स्वेटर को। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे पास मैं और उसके साथ कुछ चीज आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास स्वेटर आ गया है, तो ये मेरे पास बेसिकली डाक्टिव में चला जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इश जी है मिया। मियाँ, मियाँ ठीक हो है, गया। मीना। अब स्वेटर हमारे पास, हम स्वेटर कहते हैं पुली। ठीक है, तो हम इसको करेंगे अपोजिटिव में, आइनन पुली ऑन। ठीक है, फ्रंट बागे भी वर्ब भी है हमारे पास, अनजीप। ठीक, समझ आई पॉइंट की। समझ लग गया। इसी तरह मैं कुछ और सेंटेंसेस बनाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ही ब्रशेस हिज टीथ, ही ब्रशेस हिज टीथ, इसको कन्वर्ट करें। पहले बताइए कौन सा है ही ब्रशेस हिज टीथ। ये है डाटिव। हाँ, तो वो अब इसमें क्या कह रहा है, ही ब्रशेस हिज टीथ। ईयर ब्रश। ब्रशेस क्लीन, क्लीन बेसिकली पुट्स हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हेयर, या पुफन, पुफ, पुफसन। या फिर इसमें आई क्लीन ही माई वॉश टीथ, वॉश वॉश लिख देते, ही वॉशेस हिज टीथ। वॉश, हाँ उस तरह भी कर लें। एयर, यस, अब हमारे पास हिज टीथ आ रहा है, तो हम इसको करेंगे जिश, डिश में करेंगे। ठीक है। जिश टी वॉश सेने। टीथ को हम कहते हैं सान सिंगल, हाँ। एंड टीथ सेने। ठीक, इसी तरह मैं कहता हूँ कि आई बाय माई सेल्फ अ न्यू बुक, मैं अपने लिए एक न्यू बुक खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या मेरे पास बनेगा, आई बाय अ न्यू बुक। एश काउफे। इश काउफे, मेरे पास ये कौन सा है पहले, आई बाय अ न्यू बुक। एग्जैक्टली, पहले मैं ये आ रहा हूँ और अपोजिटिव, माई सेल्फ एक्टिव है अपोजिटिव है। ना, मेरी मैं बुक भी है। हाँ सही है, बुक भी है, ठीक है। आई बाय माई इश सेल्फ अ न्यू बुक। काउफे मिया, अपने इश लिए अ न्यू बुक, आइन आई नॉइस नोएस बुक। बुक। ठीक,
इसी तरह मैं कहता हूँ बिया से अगर कुछ हम करें, वी कुक अवर सेल्फ सम सूप, ठीक है, कि हम अपने लिए कुछ सूप लाइक बनाते हैं। तो बिया कोखन उन्स। अब इसमें जिश उन्स ओइश ओइश, इसमें हमारे पास डाटिव और ऑक्यूजेटिव सेम है, जस्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग है, दिश एंड दिया में एंड मिश एंड मिया में, लाइक इश एंड दू के अंदर। मैं कहूंगा कि बिया कोखन उन्स, वैसे ये डाटिव है, तो आईना दुपर, बिया के लिए हम यूज करते हैं उन्स। समझ आइए पॉइंट की। समझ लगी है। इसी तरह अगर ये अकुजाटिव में कुछ करें तो हमारे पास एक वर्ब होता है जिश फ्रोइंग, टू बी हैप्पी, टू लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि ही इज हैप्पी, तो मैं उसके लिए ये भी यूज करता हूँ कि या फ्रोएट जिश, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ही इज हैप्पी अबाउट द न्यूज, अब इसी को मैंने किया, ही इज हैप्पी पहले मैं सिंपल में आप सेंटेंस बता रहा हूँ कि ही इज हैप्पी अबाउट द न्यूज, ठीक है। तो सिंपली या फ्रोएट जिश, अबाउट हम कहते हैं, हमारे पास प्रेपोजिशन है युवा, इसके लिए यूज करते हैं युवा दी नखरिश्त, या फ्रोइज जिश युवा दी नखरिश्त। समझ आइए पॉइंट की। समझ लगी है मुझे। अब इसी तरह अगर मैं इसी सेंटेंस कुछ सेंटेंस को उसमें करूं, मैंने जो निबंधास बताया है उसके अंदर मैं कहता हूं कि यू हरी बिकॉज यू आर लेट, ठीक है। तो इसके अंदर जिश बे आइलन हमारे पास वर्ब यूज होता है रिफ्लेक्सिव विरापन, ठीक है। तो मैं उसके अंदर कहूंगा कि मैंने क्या इश, ठीक, सॉरी, यू हरी, तो दू बे आइल्स बे आइलन, दिश बे आइलन, ठीक। तो अब दिश को मैं अकॉर्डिंग टू दू के साथ चेंज करूंगा, मेरे पास दू यूज हो रहा है, तो दू में हमारे पास कौन सा आता है, दिश, ठीक है, अपोजिटिव। पहले हाउस लिखेंगे दू बे आइल्स दिश, ठीक। अब बिकॉज यू आर लेट, वो मेरे पास एक नेक्स्ट लेदर सेंटेंस वर्ड है, ठीक है। व्हाइल यू आर लेट डू सू स्पेट बीस, जो वर्ब है वो एंड पर जाएगा, बीस, डू बीस होता है ना, डू सू स्पेट बीस, ठीक है। यू आर लेट। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्सिव वर्ब, और बेसिकली ये हमारे पास मोस्टली है ना, जो ये हमारे पास आते हैं प्रेपोजिशंस के साथ, ठीक है। और मोस्टली जो अपोजिटिव की प्रेपोजिशन में हमारे पास यूज होता है ना, इनको मोस्टली हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन के साथ, जैसे कि हम कहते हैं कि जिश इंटरेसेगन फ्यूआ, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्सिव वर्ब याद करते हैं ना, तो इनको हम बेसिकली प्रेपोजिशंस के साथ ही याद करते हैं। तो हमारे पास इसकी प्रेपोजिशन जैसे जिश इंटरेसेगन फ्यूआ आता है, इसी तरह जिश फेया लीबन आउफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो अपोजिटिव के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है ना, वो मोस्टली हमारे पास यूज होती हैं आउफ, इसके अलावा हमारे पास फुआ, युबा, आन, इसके अलावा इन भी हमारे पास यूज होती है अपोजिटिव के अंदर, एंड ठीक है। अपोजिटिव में हमारे पास रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ ये वाली मोस्टली प्रेपोजिशन यूज होती हैं, और डाटिव के अंदर हमारे पास जो प्रेपोजिशन यूज होती हैं उनके अंदर हमारे पास है मित, ना, ना, फुआ एंड बाय, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास डाटिव के अंदर हमारे पास इन प्रेपोजिशन के साथ हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास था आज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव वर्बन का टॉपिक विद अपोजिटिव एंड डाटिव। ठीक, समझ आइए आपको पॉइंट्स की? समझ लग गया। इनके अंदर हमारे पास ये युवा हमने एक प्रेपोजिशन पढ़ी है, इसको आपने पहले डिस्कस नहीं किया होगा। सॉरी, ये जो है एक्यूजेटिव की प्रपोजिशंस, ये हमने कुछ तो काफी पहले कवर की हुई है। हाँ काफी और इनके अंदर हमारे पास कुछ टू वे प्रेपोजिशन होती हैं जो एज अ डाटिव और प्रेपोजिशन दोनों यूज करते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि टू वे प्रेपोजिशंस क्या होती हैं और हम इनको किस तरह यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह होप्सो आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। आपको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।